सावन का महीना आते ही श्रद्धालु महादेव शंकर को प्रसन्न करने की कोशिश में जुट जाते हैं। शिवलिंग पर गंगाजल के साथ साथ बेलपत्र भी चढ़ाने का विधान है। दोस्तों, क्या आपको पता है कि शिवलिंग पर बेलपत्र क्यों चढ़ाया जाता है? साथ ही इसको तोड़ने और इसको चढ़ाने के नियम क्या हैं? जी हाँ दोस्तों, आज लव देवभूमि के इस वीडियो में हम आपको यही बताने जा रहे हैं। तो दोस्तों, चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें ताकि जानकारी सभी तक पहुंच सके। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, पौराणिक कथा के अनुसार समुद्र मंथन के दौरान जब हलाहल विष निकला तो उसके असर से सृष्टि का विनाश होने लगा, जिसे रोकने के लिए महादेव ने हलाहल को पीकर अपने कंठ में रोक लिया, जिसकी वजह से उन्हें बहुत जलन शुरू हुई और कंठ नीला पड़ गया, जिस वजह से उनका नाम नीलकंठ भी पड़ा। दोस्तों, कहा जाता है कि बेलपत्र विष के प्रभाव को कम करता है, लिहाजा देवी देवताओं ने उनकी जलन को कम करने के लिए उन्हें बेलपत्र देना शुरू किया और महादेव बेलपत्र चबाने लगे। इसी दौरान उनके सिर को ठंडा रखने के लिए उनको जल भी अर्पित किया गया। बेलपत्र और जल के प्रभाव से भोलेनाथ के शरीर में उत्पन्न गर्मी शांत हो गई। दोस्तों, तभी से महादेव पर जल और बेलपत्र चढ़ाने की परंपरा शुरू हो गई। दोस्तों, बेलपत्र को संस्कृत में बिल्व पत्र कहा जाता है, जो भगवान शिव को बहुत ही प्रिय है। ऐसी मान्यता है कि बेलपत्र और जल से भगवान शंकर का मस्तिष्क शीतल रहता है और पूजा में इनका प्रयोग करने से बहुत जल्द प्रसन्न होते हैं। हमारे धर्मशास्त्रों में ऐसे निर्देश दिए गए हैं जिससे धर्म का पालन करते हुए पूरी तरह प्रकृति की रक्षा भी हो सके। यही वजह है कि देवी देवताओं को अर्पित किए जाने वाले बेलपत्र को तोड़ने से जुड़े कुछ नियम बनाए गए हैं। तो दोस्तों, चलिए जानते हैं वो नियम क्या है। पहला नियम, चतुर्थी, अष्टमी, नवमी, चतुर्दशी और अमावस्या की तिथियों को, साथ ही संक्रांति के समय और सोमवार को बेलपत्र नहीं तोड़ने चाहिए। बेलपत्र भगवान शंकर को बहुत प्रिय है, इसलिए इन तिथियों या वार से पहले तोड़ा गया पत्र ही चढ़ाना चाहिए। शास्त्रों में कहा गया है कि अगर नया बेलपत्र ना मिल सके तो किसी दूसरे के चढ़ाए हुए बेलपत्र को भी धोकर कई बार इस्तेमाल किया जा सकता है। टहनी से चुन चुनकर सिर्फ बेलपत्र ही तोड़ना चाहिए, कभी भी पूरी टहनी नहीं तोड़नी चाहिए। तो इतनी सावधानी से तोड़ना चाहिए कि वृक्ष को कोई नुकसान न पहुंचे। बेलपत्र तोड़ने से पहले और बाद में वृक्ष को मन ही मन प्रणाम कर लेना चाहिए। दोस्तों, जानते हैं कि शिवलिंग पर बेलपत्र कैसे चढ़ाएं। महादेव को बेलपत्र हमेशा उल्टा अर्पित करना चाहिए, यानी पत्ते का चिकना भाग शिवलिंग के ऊपर रहना चाहिए। बेलपत्र को हमेशा अनामिका, अंगूठे और मध्यमा अंगुली की मदद से चढ़ाएं। भगवान शिव को बेलपत्र अर्पण करने के साथ साथ जल की धारा जरूर चढ़ाएं। शिवलिंग पर दूसरे के चढ़ाए बेलपत्र की उपेक्षा या अनादर नहीं करना चाहिए। अगर बेलपत्र उपलब्ध ना हो तो बेल के वृक्ष के दर्शन ही कर लेना चाहिए, उससे भी पाप ताप नष्ट हो जाते हैं। बेलपत्र 3 से लेकर 11 दलों तक के होते हैं। ये जितने अधिक पत्र के हों उतने ही उत्तम माने जाते हैं। बेलपत्र में चक्र और वज्र नहीं होने चाहिए। दोस्तों, आशा करता हूँ कि आपको लव देवभूमि का ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा। जय उत्तराखंड।